नंबरिंग करने का तीसरा रूल क्या है? Seniority rule is applicable only one chance. सीनियरिटी रूल को सिर्फ एक ही बार किसी कंपाउंड में यूज करने का प्रोविजन है, दोबारा सीनियरिटी टेबल यूज नहीं करते हैं। क्या करेंगे तब? सीनियरिटी टेबल एक ही बार यूज करेंगे, दोबारा अगर जरूरत पड़े, इफ नेसेसरी, देन अल्फाबेटिकल order makes the decision. Alphabetical order makes the decision. ये पहला रूल क्लोजेस्ट रूल और दूसरा सीनियरिटी रूल, और ये तीसरा जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब सीनियरिटी रूल सिर्फ और सिर्फ एक ही बार किसी एक कंपाउंड में यूज करते हैं, दोबारा इसको यूज करने का प्रोविजन नहीं है, है ना। जैसे ब्रह्मास्त्र का नाम आपने सुना होगा, ब्रह्मास्त्र सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज करने का प्रावधान है। किसी एनिमी पर, किसी दुश्मन पर ब्रह्मास्त्र चलाते हैं ना, तो एक ही बार, दोबारा चलाएंगे तो निष्क्रिय हो जाएगा। तो इसमें सीनियरिटी रूल भी ब्रह्मास्त्र है जी, एक ही बार यूज करने का परमिशन है, दोबारा किसी कंपाउंड में, उसी कंपाउंड में दोबारा सीनियरिटी रूल यूज करने का प्रावधान नहीं है। क्या है मसला, आइए आपको समझाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने ये दिया हुआ है, आप बेहतर समझ पाएंगे। आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक कंपाउंड, एक एग्जाम्पल ऐसा दिया हुआ है, कितने फंक्शन ग्रुप लगे हुए हैं? 3। तो नंबरिंग करने के लिए क्या करेंगे आप? सीनियरिटी टेबल यूज करेंगे। तो जाहिर सी बात है इन तीनों में ये सीनियर ग्रुप है, ये यहां से नंबरिंग होगा 1। अब नंबरिंग करते हुए आप इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, एक समस्या है ना। अब एक बार तो सीनियरिटी टेबल हमने यूज कर लिया, अब दोबारा इन दोनों का फैसला सीनियरिटी टेबल से नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रह्मास्त्र सिर्फ एक ही बार यूज करने का प्रावधान है, दोबारा उसी शत्रु पर ब्रह्मास्त्र यूज करने का प्रोविजन नहीं है। नहीं करते हैं तो ब्रह्मास्त्र निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक उसी तरह से किसी कंपाउंड में सीनियरिटी टेबल एक बार आपने यूज कर दिया, आपका हाथ कट गया, दोबारा आप सीनियरिटी टेबल यूज नहीं करेंगे। इधर एमिनो ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सी है, ये सीनियर है और ये जूनियर है। तो कहता है एक बार तो सीनियरिटी टेबल आपने यूज कर लिया, दोबारा आप सीनियरिटी टेबल यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे? इफ नेसेसरी, अगर जरूरत हो, देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर मेक्स द डिसीजन। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नंबरिंग करेंगे, इधर से एमिनो और इधर से हाइड्रोक्सी। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा? एमिनो। तो नंबरिंग करते हुए इधर नहीं जाएंगे, हम इधर जाएंगे। ये रूल नंबर 3 है नंबरिंग करने के लिए आपके पास, ऐसे नंबरिंग होगा। अब इसका नाम लिखना है, अभी आसान हो गया। नाम होगा 3 अमाइनो 5 हाइड्रोक्सी और 1 मिनट और रिसीव होना चाहिए नाम 3 अमाइनो 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्स और उसके बाद 1 ओन। दिस इज द अप्रोप्रिएट नेम फॉर दिस कंपाउंड। तो क्या सीखा आपने? एक ग्रुप रहेगा क्लोजेस्ट रूल, एक से ज्यादा रहेगा सीनियरिटी रूल, और सीनियरिटी टेबल किसी एक कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज करने का परमिशन है आपको, दोबारा उसी कंपाउंड में फिर सीनियरिटी टेबल यूज खबरदार नहीं करेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में ये गलती आप नहीं करेंगे। सीनियरिटी टेबल एक बार किया आपने यूज, हाथ कट गया आपको, दोबारा अगर जरूरत पड़े तो उसमें आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यूज करेंगे, न कि सीनियरिटी टेबल को। ठीक है, जैसे इसकी तुलना हमने ब्रह्मास्त्र से किया है। महाभारत में ब्रह्मास्त्र की बात आपने सुना होगा। ब्रह्मास्त्र किसी शत्रु पर एक ही बार यूज करने का परमिशन है, दोबारा अगर
ब्रह्मास्त्र का यूज किया जाए तो निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार सीनियरिटी रूल भी ब्रह्मास्त्र है नोमेनक्लेचर का, एक ही बार यूज करेंगे, दोबारा खबरदार करेंगे तो निष्क्रिय हो जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति से निकलने के लिए आपको दोबारा जब यूज करने की जरूरत हुआ तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यूज करेंगे। क्लियर? जी हाँ, नोट इट डाउन। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेन कार्बन चेन देखा आपने, दूसरा नंबरिंग इन पेरेन कार्बन चेन देखा, और पेरेन कार्बन चेन नंबरिंग करने के 3 अलग अलग विकल्प खुले हुए हैं। पहला विकल्प क्लोजेस्ट रूल, दूसरा सीनियरिटी रूल, और तीसरा सीनियरिटी फॉलोड बाय अल्फाबेटिकल रूल। ये 3 ठो रूल के तहत आप किसी भी फंक्शनल कंपाउंड को नंबरिंग और नेमिंग कर सकते हैं। और फाइनल अटेम्प्ट मेड बाय यू क्या होगा? 2 ठो अटेम्प्ट आपने ले लिया, पहला सिलेक्शन ऑफ पेरेन कार्बन चेन, दूसरी नंबरिंग इन पेरेन कार्बन चेन, और तीसरा फाइनली आप जब नेम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, स्टेप नंबर 3 एंड थर्ड अटेम्प्ट मेड बाय यू कहता है लिस्ट द जूनियर फंक्शनल ग्रुप, लिस्ट द जूनियर फंक्शनल ग्रुप, junior functional group as prefix, list the junior functional group as prefix with alphabetical order, and the senior most group is ऑलवेज सफिक्स, हमेशा हमेशा सफिक्स होगा। इस बात का आप ताकीद रखेंगे, ख्याल रखेंगे। तो ये जो बात तो हम पहले भी चर्चा करा है, एक बार फिर एक एग्जाम्पल के साथ आपके सामने मैं इस बात को और बेहतर आपको समझाने का मैं करता हूं प्रयास। लेट अस सी। This type of skeleton is given to you. You have to name this compound. Step 1 क्या होगा? Select the parent carbon chain and we have option the longest continuous carbon chain is parent. ये हमारा parent carbon chain होगा, इसको हमने घेर लिया। अब एक ग्रुप रहता तो हम क्लोजेस्ट रूल अप्लाई करते, एक से ज्यादा ग्रुप है तो हम सीनियरिटी टेबल यूज करेंगे। तो बताइए इसमें सीनियर मोस्ट शायद ये अल्कोहल ग्रुप है, स्टार कर दिया, और सीनियर के नजदीक वाले किनारे से नंबरिंग करेंगे, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप और ये ग्रुप बचा हुआ है। ये सीनियर 1 2 3 4 जूनियर ग्रुप इसमें लगे हुए हैं। इन जूनियर ग्रुप को प्रीफिक्स के रूप में लिखना है, और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इसका नाम इथाइल, इसका नाम ब्रोमो, इसका नाम मिथाइल और इसका नाम नाइट्रो। तो आप बेहतर समझ रहे हैं डिक्शनरी में इसको कैसे अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले शायद हमारा ब्रोमो ग्रुप होगा, तो नाम होगा 5 ब्रोमो का बी कैपिटल होगा 5 ब्रोमो। इथाइल मिथाइल नाइट्रो, तो इथाइल पहले होगा 5 इथाइल, उसके बाद 6 मिथाइल और नाइट्रो, तो मिथाइल पहले होगा 6 मिथाइल, और उसके बाद 8 नाइट्रो, और इसके बाद पेरेंट नेम होगा कोरेसिव। पेरेंट नेम मतलब नोन और टू ऑल। दिस इज द एब्सोल्यूट करेक्ट नेम फॉर दिस कंपाउंड। तो ये 2 ठो टॉपिक मैंने बताया, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन और दूसरा नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये आपका सिंपल नोमेनक्लेचर हुआ। इसके बाद एडवांस लेवल में आपको नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर फंक्शनल ग्रुप फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल का। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एडवांस लेवल। तो पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप का नेम और उसका अरेंजमेंट कैसे करते हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके बाद अगर इसमें किसी प्रकार का कोई परेशानी, कोई डाउट आपको होता है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट 7008055972। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार शेयर और लाइक जरूर कर देंगे, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।
तो हमें भी थोड़ा सा उत्साह बढ़ेगा कि हमारे बच्चे हमारी बातों को समझ रहे हैं। थैंक यू।